अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी डेली लाइफ में किस तरह से आप अपनी रूटीन को रख सकते हैं और उस रूटीन को मेंटेन करते हुए आप अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं या एक हेल्दी लाइफ की तरफ जा सकते हैं। आपने कितने बजे नाश्ता करना है, कितने बजे दोपहर का खाना लेना है या कितने बजे आपने रात का खाना लेना है, क्या पैटर्न होना चाहिए आपका, क्या स्नैक टाइम होना चाहिए, तो ये चीज़ें कितनी आपकी लाइफ पे असर कर रही होती हैं, हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दिस इज मी कंसल्टेंट न्यूट्रिशन सना बिलाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, ये बहुत ही कॉमन मसला है, हमारे पास यूजुअली डेली बेसिस पे पेशेंट आ रहे होते हैं और वो ये बात कर रहे होते हैं कि आप हमारा डाइट प्लान हमारी रूटीन के हिसाब से एडजस्ट कर दें। रूटीन के हिसाब से डाइट प्लान तो बेशक एडजस्ट हो जाता है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। आपके उठने का एक टाइम है, जैसे अजान होती है, नमाज का एक टाइम है, उसी तरह से आपके खाने का भी एक मखसूस वक्त होना चाहिए। आपने कितने चाहिए 7 to 9 के बीच में आप अपना ब्रेकफास्ट लें। और अगर आप ब्रेकफास्ट से पहले कोई ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कहवा जात जिसको कहते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल हो गया, चिया सीड्स वगैरह हो गए, अगर आप ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग इसका इस्तेमाल करें। चिया सीड्स को आप ओवरनाइट सोक कर दें और अर्ली मॉर्निंग में आप उठते ही सबसे पहले चिया सीड्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट की टाइमिंग मैंने आपको पहले ही बताई है कि आपके 7 to 9 o'clock तक मैक्सिमम ये टाइम होना चाहिए, इससे लेट नहीं होना चाहिए। कोशिश तो ये करें कि आप 8 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट करके फारिग हो जाएं। लेकिन अगर आप 7 बजे तक नहीं कर रहे, 8 बजे नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट 9 o'clock आपका फिक्स टाइम होना चाहिए, इससे लेट नहीं होना चाहिए। अब ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस आ जाती हैं कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लें। तो ब्रेकफास्ट में सबसे पहले तो आप टू ब्रेड के स्लाइसेस ले सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस में आप कोशिश करें कि आप ब्राउन ब्रेड या जो उसको मल्टी ग्रेन ब्रेड कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। वाइट ब्रेड्स को अवॉइड करें। उसके अलावा आप उसके साथ में ऑमलेट ले सकते हैं, आप बॉयल एग ले सकते हैं। ऑमलेट भी अगर आप ले रहे हैं तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा कम ऑयल में बनाकर उसका इस्तेमाल करें। अगर आप बॉयल एग लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन आ जाती है। इसके अलावा आप शामी कबाब ले सकते हैं ब्रेड के साथ में, या तो फिर आपके पास दूसरी ऑप्शंस में आ जाते हैं कि आप फ्रेंच टोस्ट वगैरह का इस्तेमाल कर लें। फिर एक ऑप्शन आ जाती है दलिए की, आप दलिए का इस्तेमाल करें, वाइट पॉरेज वगैरह जो होते हैं आप उसका इस्तेमाल करें। दलिए के अलावा आप कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं दूध के अंदर। और इसके साथ में इन चीज़ों के अलावा आपने साथ में 1 कप जो है वो चाय का लेना है। चाय का ले सकते हैं आप 1 कप, या आप इसके अलावा अगर चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, कुछ लोग नहीं जैसे चाय पीते, तो वो लोग इसकी जगह पे किसी फ्रूट का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई एक फ्रूट साथ में ऐड कर सकते हैं, वो फ्रूट ले सकते हैं। अच्छा, अब जो लोग डाइटिंग करना चाहते हैं वो लोग मतलब अगर वो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, तो वो इसकी जगह पे कोई ब्रेकफास्ट में जूस ले लें, या इसके अलावा जूस के अलावा वो कोई फ्रूट ले सकते हैं, बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं। उनके लिए ये ऑप्शन आ जाती है। उसके बाद फिर आ जाता है अर्ली मॉर्निंग स्नैक, या जिसको मिड मॉर्निंग स्नैक भी कहते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक में आपके पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है फ्रूट्स की। आप फ्रूट्स रख सकते हैं इस जगह पे, एक फ्रूट का बाउल ले लें, आप वो ले सकते हैं। आप वेजिटेबल सैलेड्स का बाउल ले सकते हैं। आप इसमें कोई पॉपकॉर्न्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको वो पसंद है तो आप इस तरह की कोई चीज़ ले लें, कोई सट्टा ले लें, कोई कॉर्न्स का इस्तेमाल कर लें। सैलेड्स वगैरह या फ्रूट्स वगैरह तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाती है यहाँ पे। अगर आप सैलेड या फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, आप कुछ पीने में लेना चाह रहे हैं, जैसे गर्मी का मौसम है, इसमें अक्सर कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो ज़्यादा दिल कर रहा होता है कुछ ड्रिंक्स वगैरह की फॉर्म में लिया जाए, तो अगर आप उस तरह की चीज़ में कुछ फॉर्म में लेना चाहते हैं तो उसमें आपके पास जूस की ऑप्शन आ जाती है, या फिर आपके पास मिल्क शेक की ऑप्शन आ जाती है। अगर आप मिल्क शेक वगैरह ले रहे हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि आप एडिटिव्स के बगैर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपने फिर भी स्वीटनर के तौर पे कुछ ऐड करना ही है तो आप उसमें शहद का इस्तेमाल करें। अच्छा, मिड मॉर्निंग स्नैक के बाद ऑप्शन आ जाती है लंच की। अब लंच टाइम जो है, सबसे पहले हम टाइम की बात कर लेते हैं। जो लंच का टाइम है वो कम से कम आपका जो है वो 1 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान में होना चाहिए। इससे लेट कोशिश करें कि ना करें। अब 1 से 2 के दरमियान आपका लंच होगा। लंच के अंदर आपने, अगर आप रोटी ले रहे हैं तो आपकी रोटी जो है वो सीधी साइज़ की होनी चाहिए। जो एक सीढ़ी होती है उस साइज़ की, यानी कि तकरीबन 6 इंचेस बन जाते हैं ये। 6 इंचेस के साइज़ की रोटी होनी चाहिए। उसके साथ में आप सैलेड्स का इस्तेमाल करें, जो सालन है आप उसका इस्तेमाल करें, साथ में आप थोड़ा सा रायता वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी भूख नहीं खत्म हो रही तो आपने उसके लिए सैलेड का इस्तेमाल करना है। सैलेड का यूज़ करते हुए आप अपने पेट को भरें। पेट फुल करके आपने नहीं खाना, आपने भूख रख के खाना खाना है, अगर आप एक हेल्दी लिविंग की तरफ जाना चाहते हैं। इसी तरह से अगर आप राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो राइस में फिर उसी तरह से बात आ जाती है कि आप जो फुल स्पून होते हैं आप वो तकरीबन 6 to 7 स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप उसके साथ में जो है वो सैलेड का, गेन वही बात आ जाती है, आप सैलेड्स का इस्तेमाल उसके साथ ज़्यादा करें। आप रायते का इस्तेमाल उसके साथ कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। सैलेड्स में आपके पास रो सैलेड्स आ जाते हैं, आप किसी भी तरह का सैलेड यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी वेजिटेबल ले लें, आप खीरे का इस्तेमाल करें, प्याज, टमाटर, सलाद के पत्ते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर, शिमला, यानी कि जिस भी चीज़ को आप रो ले सकते हैं, आप उस चीज़ को सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करें। सीजनिंग के तौर पे आप उसके अंदर लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, आप थोड़ा सा उसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लैक पेपर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सीजनिंग के लिए। वैसे तो कोशिश करें कि आप उसको बिल्कुल प्लेन इस्तेमाल करें, विदाउट एनी एडिटिव।
लंच के बाद बात आ जाती है मिड इवनिंग स्नैक की। मिड इवनिंग स्नैक की टाइमिंग जो है वो तकरीबन 5 to 6 ओ क्लॉक होनी चाहिए। शाम की चाय भी जिसको हम कहते हैं, उस टाइम में आप अगेन यहाँ पे कोई चाय का कप ले सकते हैं। आप कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी चीज़ का नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप यहाँ पे ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप कोई स्नैक लेना चाहते हैं तो स्नैक के तौर पे आप पॉपकॉर्न्स ले सकते हैं। आप यहाँ पे कोई चिट्टे वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी नहीं लेना चाह रहे तो आप कोई छोटे साइज़ का कोई कटलेट्स वगैरह जैसे कि शामी कबाब वगैरह हो गए, आप वो बना के यहाँ पे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स ले लें, आप यहाँ पे कोई सैलड लेना चाह रहे हैं वो ले लें। इस तरह की कोई चीज़ किसी चीज़ का इस्तेमाल करें। फ्राइड चीज़ों को यहाँ पे अवॉइड करें क्योंकि अक्सर इस टाइम पे लोग स्नैक्स में काफ़ी सारी फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे समोसे हो गए, फ्राइज़ हो गए। मौसम थोड़ा-सा अच्छा होता है, हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर भी रहे हैं, अगर आप इस टाइम पे कुछ ओवर कैलोरी हो भी जाते हैं, तो आप फिर उसके बाद कोशिश करें कि आप अपने डिनर के अंदर अपनी जो कैलोरीज़ हैं उसको कट डाउन कर दें। अगर आपने वहाँ पे डिनर का अगर आपका प्लान है और डिनर के प्लान में आपने 400 कैलोरीज का सोचा हुआ है कि आपने वहाँ पे लेनी है, तो आप कोशिश करें कि जैसे 400 कैलोरीज के बजाय 100 या 150 कैलोरीज तक उसको कर दें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई फ्राइड आइटम ले रहे हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाती है जूस वगैरह की, आप जूस ले सकते हैं। जूस हमेशा मैं कहती हूँ घर का बना हुआ इस्तेमाल करना, अपने बाहर के जूस है जो पैकेज फॉर्म में जूसेस आते हैं, आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। फिर हम आ जाते नहीं करना। फिर हम आ जाते हैं डिनर की तरफ। डिनर की बात करें तो डिनर का टाइम आपका 8 ओ क्लॉक का होना चाहिए। 8 ओ क्लॉक आप अपना डिनर ले लें। डिनर में फिर उसी तरह से आ जाएगा कि डिनर में अगर आप चपाती का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर चपाती है तो वो फिर वही बात आ जाती है कि सीधी साइज की चपाती होनी चाहिए। राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 7 to 8 स्पून राइस के होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कोशिश ये करें कि अगर आप डाइटिंग पे हैं तो रात के टाइम पे राइस का इस्तेमाल ना करें, या एक हेल्दी लिविंग लेना चाह रहे हैं तो राइस का इस्तेमाल रात में ना करें। इसकी जगह पे आप रोटी ले लें। अगर आप रोटी भी नहीं लेना चाह रहे तो आप एक कम साइज़ के जो चिकन फिले होता है आप उसका इस्तेमाल कर लें। उसको हल्का सा ग्रिल करें। उसमें सीजनिंग के तौर पे आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस या जिस तरह की भी आप मैरिनेशन चाहते हो, आप उसको मैरिनेट करके उसको हल्का सा ग्रिल करके आप वो खा सकते हैं। बारबेक्यू वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, आप कोई स्टेक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हल्का सा सौते किया हुआ। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई वेजिटेबल बाउल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं सैलेड के तौर पे। अगेन वही बात आ जाती है, बहुत ज़्यादा फुल होकर नहीं खाना, अपने आप को हल्का हाफ भूख रख के, जिसको कहते हैं हमारे इस्लाम में भी है कि आधा पेट खाली रख के या भूख रख के खाना खाना चाहिए। तो आपने बिल्कुल भूख रख के खाना खाना है। अच्छा, एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो हमारे यहाँ पे की जा रही होती है कि हम लोग खाना खाने के बाद ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। आपने खाना खाने के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आपने कोशिश ये करनी है कि आप जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाने से 1 घंटा पहले एटलीस्ट आप लोग पानी का जो भी यूज़ करना है वो आप कर लें। और अगर आपने खाना खा लिया तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप सो मेरी आज की पानी की वीडियो आपको रिक्वायरमेंट अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।